हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आप स्किल एजुकेशन में। और आज हम लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल का पार्ट 4। इसके 3 पार्ट्स जो कि उत्तर प्रदेश के आर्ट एंड कल्चर, उसकी पॉलिटी और उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं, ऑलरेडी यूट्यूब पर हम अपलोड कर चुके हैं। और इसका अगला पार्ट जो कि उत्तर प्रदेश के डैम्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज यानी कि ओवरऑल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, वो 3-4 दिन के बाद में हम अपलोड करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना मैं बता देना चाहता हूं कि जितने भी सीरीज हमने बनाई है और उसमें जो भी क्वेश्चंस डाले हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। और यूपी स्टेट से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो यूपीएसआई हो, यूपीएचईएससी हो, जीआईसी हो, यूपीपीसीएस हो, आरओएआर हो, पीईटी हो, टीईटी हो, बीएड हो, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जरूर देखिएगा और शुरू से आखिरी तक देखिएगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल कहता है कि भाई इनमें से कौन सा ऐसा है जो जौनपुर में लोकेटेड नहीं है। जौनपुर आपको मालूम होगा कि ईस्ट यूपी में पड़ता है जौनपुर। क्या क्या सिचुएटेड नहीं है? देखिए, अटाला मस्जिद जौनपुर में है, लाल दरवाजा मस्जिद भी जौनपुर में है, मोती मस्जिद भी जौनपुर में है, लेकिन जामी मस्जिद नहीं, मोती मस्जिद नहीं है, जामी मस्जिद भी जौनपुर में है। इसका आंसर होगा सी, मोती मस्जिद जौनपुर में नहीं है। आपको बता दें कि मोती करके हो गया या जामा मस्जिद हो गया, है ना, ये दोनों आगरा में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। और इस नाम की कई मस्जिदें आपको कई शहरों में मिलेंगी जहां जहां सल्तनत पीरियड था या जहां जहां मुगल्स ने अपना शासन किया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर नहीं बसा हुआ है? देखिए, कन्नौज बसा है, बलिया जो कि यूपी का ईस्टर्न मोस्ट या सबसे पूर्वी जिला है वो भी बसा है, मेरठ भी है, हरदोई नहीं बसा हुआ है। ठीक है, हरदोई नहीं बसा इसमें। अगला क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज नॉट इज नोन एज द सिटी ऑफ लॉक्स। तालों के शहर के नाम से, तालों के शहर के नाम से यूपी की कौन सी जिले को कहते हैं? यूपी का जो जिला है उसका नाम है अलीगढ़, और अलीगढ़ को कहते हैं तालों के शहर से। यहां देखिए, ताले में लिखा हुआ अलीगढ़। नीचे वाला जो ताला आपको दिखाई दे रहा है ये है डिंडीगुल। सिटी का नाम अच्छे से देख लीजिएगा, डिंडीगुल। ये कहां पे है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। और इस वाले ताले को, डिंडीगुल वाले ताले को जीआई टैग मिला हुआ है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक संकेत टैग मिलता है उन प्रोडक्ट्स को जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर ही बनाए जाते हैं। तो ये डिंडीगुल वाले ताले हैं, इनको जीआई टैग मिला है। अभी अलीगढ़ वाले ताले को जीआई टैग नहीं मिला हुआ है। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। भाई, यमुना नदी किनारे कौन कौन से शहर हैं? देख लो, मथुरा है, जी हाँ, कानपुर नहीं है, आगरा है, और इटावा है। तो आंसर होगा 1, 3, 4, ऑप्शन डी। अब जरा चेक कर लेते हैं। देखो, इटावा के बारे में बात कर लेते हैं। इटावा जो है, यहां पर लायन सफारी है, पहली बात देख लीजिएगा। दूसरी बात है, इटावा में 2 नदियां हैं, एक तो यमुना है और यमुना में चंबल भी है। ठीक है, चंबल नदी भी है। चंबल नदी किस लिए फेमस है? चंबल नदी आती मध्य प्रदेश से है, राजस्थान होते हुए, और फेमस है एलिगेटर्स के लिए। एलिगेटर्स या घड़ियाल जिसको आप कहते हैं ना, घड़ियाल, उसके लिए चंबल नदी फेमस है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। मैच द फॉलोइंग रिवर्स विद सिटीज सिचुएटेड ऑन देयर बैंक्स। भाई, नदियों को उनके किनारे पर बसे नगरों से सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं। शारदा नदी पीलीभीत, शारदा किनारे पीलीभीत बसा हुआ और ये नेपाल इंडिया का बॉर्डर बनाती है। सरयू के किनारे अयोध्या है, सभी को पता ही है। रामगंगा के किनारे बरेली है, और चंबल जो है वो इटावा में बहती है, अभी हमने डिस्कस किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 4, 2, 1, 3, 4, 3, 4, फिर 2, फिर 1। आंसर है ये रहा, ऑप्शन ए। आगे आते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज फेमस फॉर इट्स वुड वर्क। लकड़ी की जो नक्काशी होती, लकड़ी में जो कार्विंग होती है, उसके लिए यूपी का कौन सा जिला बहुत मशहूर है? देखिए, यूपी में एक जिला है सहारनपुर। अगर आप यूपी का मैप देखेंगे कुछ इस तरह से है, ये आ जाएगा ऐसे और ऐसे कुछ करके आएगा, ये जाएगा। तो यहां पर ये जो सींग दिखाई दे रहा है गेंडे का, ये यूपी का जो सबसे आप कह लीजिए कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यहां पर सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है। और ये इसके बाद में फिर आपका उत्तराखंड लगने लगता है कुछ डिस्ट्रिक्ट के बाद में। आगे आते हैं। मैच द फॉलोइंग सिटीज विद द आर्ट दे आर फेमस फॉर। भाई, शहर को उनकी कलाओं के साथ में सुमेलित कीजिए। देख लीजिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लगभग हर प्रतियोगिता में पूछा जाता है अगर यूपी की है तो। स्पेशली बुलंदशहर खुर्जा, बुलंदशहर और किस चीज के लिए फेमस है? देखो ये इंडिया, अगर ज्योग्राफी आप पढ़ोगे या एनवायरमेंट पढ़ोगे तो इसमें आपको पढ़ाई ये समझ में आएगा। नरौरा पावर प्लांट है यहाँ पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट है नरौरा का, और साथ ही साथ यहाँ पे नरौरा डैम भी बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पे है ये? बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में। और बुलंदशहर पर्टिकुलरली फेमस किस चीज के लिए है? बुलंदशहर आपका फेमस है सेरेमिक्स के लिए, चीनी मिट्टी के जो बर्तन है ये देखिए, और इनको जीआई टैग मिला हुआ है सबको, ये जीआई टैग मिला हुआ है इनको। अगला देखिए मुरादाबाद, पीतल के काम के लिए फेमस है, ये भी जीआई टैग है इसको भी। पीतल कैसे बनता है? पीतल बनता है जिंक और कॉपर से, जिंक और कॉपर से, 40% जिंक और 60% कॉपर मिला करके बनाता है पीतल। ये सवाल बहुत बार पेपर में पूछा गया है। भदोही किस लिए फेमस है? भदोही फेमस है कारपेट्स के लिए। ठीक है, मिर्जापुर भी फेमस है, वहां पर भी हैंडमेड कारपेट्स बनते हैं, भदोही में भी हाथ से बने दरी या कारपेट कह लीजिए बनती हैं। फिर मेरठ किसके लिए फेमस है? मेरठ फेमस है स्पोर्ट्स गुड्स के लिए। और जो भदोही की जो कारपेट है ये भी सब जीआई टैग है, खाली मेरठ वाला स्पोर्ट गुड जीआई टैग में नहीं आ रहा है अभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 3 4 2 1, 3 4 2 1 इसका आंसर भी हो जाएगा 3, यह आ जाएगा 4, भदोही चला जाएगा कारपेट, 3 4 2 1 ऑप्शन ए। आगे आते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज फेमस फॉर इट्स वुडन टॉयज, लकड़ी के खिलौने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? देखिए लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस है वाराणसी, लेकिन वाराणसी सिर्फ लकड़ी खिलौनों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, सबसे पुरानी सिटी है ये तो माना ही जाता है इंडिया में। दूसरी बात है कल्चरली बहुत रिच है, हेरिटेज बहुत रिच है, सबको पता है। साथ ही साथ गंगा नदी के किनारे बसा हुआ ये भी सबको पता है। और ये देखिए ये बनारसी सिल्क जो है इसके लिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, फिर ये देखिए इसको कहते हैं गुलाबी मीनाकारी, है ना, यह गुलाबी मीनाकारी, गुलाबी मीनाकारी, इसके लिए भी इसको मिला हुआ है जीआई टैग, ये वहीं की आर्ट है। फिर देखिए ये रहे ग्लास बीड्स, ग्लास बीड्स, कांच के जो मोती वहां पर बनाए जाते हैं इसके लिए भी जीआई टैग मिला हुआ है बनारस को। तो बनारस में बहुत सारे जीआई टैग हैं और बहुत आर्ट एंड कल्चर में बहुत रिच है ये सिटी यूपी में। आगे आते हैं भाई, अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब ये है कि उनकी विशेषता क्या हो रही है शहरों की, जरा उनके साथ में मेल करा दीजिए। मतलब कौन सी सिटी किस लिए फेमस है? तो कानपुर किस लिए फेमस है? इसको पूरब का मैनचेस्टर कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है। क्यों? मैनचेस्टर एक शहर है जहां पर बहुत ज्यादा औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, तो वही तर्ज पर यहाँ पे कानपुर में भी बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स हैं और बहुत लेदर इंडस्ट्री है और भी बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, जिसकी वजह से इसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। कन्नौज जो है ये फेमस है परफ्यूम्स के लिए, कन्नौज फेमस है अपने परफ्यूम्स के लिए, इत्तर के लिए, और ये भी जीआई टैग में है। ठीक है, परफ्यूम्स वाली सिटी जो है ये भी जीआई टैग में है। फिर फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, कौन सी चूड़ियां? कांच की चूड़ियां जो बनती हैं। ठीक है, और अब फिरोजाबाद अपने ग्लास के लिए इसको जीआई टैग मिला हुआ है। फिरोजाबाद में ग्लास का काम, कांच का काम बहुत बढ़िया होता है, कांच के बहुत बढ़िया बढ़िया एंटीक पीसेस बनाए जाते हैं, इसलिए उसको जीआई टैग इसमें मिला हुआ है। फिर लखनऊ के मैंगोज, लखनऊ अपने आमों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो जो आम है उनको क्या कहते हैं? दशहरी आम, ये जो आम बगल में बना हुआ है इसको कहते हैं दशहरी। ठीक है, दशहरी आम है। और लखनऊ में एक तहसील है उसका नाम है मलिहाबाद, मलिहाबाद, तो ये मलिहाबाद में आम मिलता है और इसके लिए इसको जीआई टैग मिला हुआ। आपको बता दूं कि लखनऊ को जीआई टैग चिकन के लिए भी मिला हुआ है, चिकन खाने वाला नहीं, पहनने वाला, चिकन कपड़े के लिए भी मिला हुआ। तो इसका आंसर देखिए ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा और सी का पहला 3 4 1 2 ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन वाराणसी। भाई वाराणसी में कौन लोकेटेड नहीं है? भारत माता मंदिर है, सारनाथ भी है, धामे स्तूप भी है, हनुमान सेतु टेम्पल नहीं लोकेटेड है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये कहां पर है? ये है लखनऊ में। देखिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हनुमान मंदिर से, वहां पर भी हनुमान है लेकिन उनका नाम है संकट मोचन हनुमान, संकट मोचन है नाम मंदिर का, संकट मोचन टेम्पल, बजरंग बली का या हनुमान जी का। ठीक है, आगे आते हैं, कौन सी सिटी में अकबर का मकबरा है? यूपी के कौन से शहर में अकबर का मकबरा? देखिए आगरा में सिकंदरा। और आपको बता दें कि अकबर ने एक शहर वहां बसाया था, किला भी बसाया है, उसको हम कहते हैं फतेहपुर सीकरी, और वहां पर फतेहपुर का फोर्ट है, भी आगे उस पर चर्चा करेंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फतेहपुर सीकरी। भाई फतेहपुर सीकरी से कौन कौन सी चीजें संबंधित है? देखो अकबर बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने ये बसाया था। दूसरा जामा मस्जिद बिल्कुल है, जामा मस्जिद देखो ये फतेहपुर सीकरी आगरा में भी है और दिल्ली में भी है, कंफ्यूज ना हो जाना। फिर बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, और लाल बलुआ पत्थर या रेड सैंडस्टोन का बना हुआ। देखो ये जो मॉस आपको दिखाई दे रहा मस्जिद है, यही आपकी जामा मस्जिद है। इसके बाहर जो ये गेट बना हुआ है गेटवे, इसको कहते हैं बुलंद दरवाजा, और ये पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ठीक है, बनवाया किसने था? अकबर ने बनवाया था। तो ये चारों बातें सही हो जाती हैं। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन, ताजमहल के बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं? देख लो, ताजमहल पे सवाल जरूर आता है। क्या है भाई? शाहजहां ने बनवाया, बिल्कुल सही। यमुना के दाहिने किनारे पर, देखो यमुना का फ्लो ऐसे है, ये है, ये यमुना का फ्लो है, और आगे आओगे तो यहाँ पे रेलवे ब्रिज भी पड़ेगा ऐसे करके। तो ये आपका राइट बैंक हो गया, ये हो गया लेफ्ट बैंक। तो राइट बैंक पर ताजमहल है, बिल्कुल सही। व्हाइट मार्बल का बना है, ये बात भी बिल्कुल सही। सफेद संगमरमर का बनाया गया है। टूम्ब ऑफ मुमताज महल एंड शाहजहां, मुमताज महल और शाहजहां दोनों का मकबरा बनाया गया, बिल्कुल सही बात। देखो इधर ये यमुना नदी है, इधर ताजमहल है, और उसके सामने भी एक चबूतरा ठीक इसी साइज का मिला है, और साथ में एक चहार बाग भी मिला है। देखो ये क्या करते थे मुगल्स की क्वालिटी है कि जब भी बिल्डिंग आप देखोगे किसी का मकबरा कुछ भी हो तो वहां पे चहार बाग मतलब इस तरह से गार्डन मिलेगा, और बीच में पानी का नहर टाइप की पतली सी मिलेगी, और ये रास्ता होगा चलने के लिए। तो चहार बाग जनरली तो बाबर ने इनिशिएट किया था, लेकिन लगभग हर मुगल बिल्डिंग में आपको ये आर्किटेक्चर में आपको चहार बाग कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो ये चहार बाग भी इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। इस तरफ तो दिख ही रहा होगा, ये देखो ये बना हुआ चहार बाग, देखो ये दिख रहा है ना, ये देखो। तो यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक ताजमहल बनाना चाहता था वो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई शाहजहां जो थे वो ब्लैक ताजमहल बनाना चाहते थे, लेकिन बीच में मर गए तो उस वजह से बना नहीं पाए, और इनके साथ औरंगजेब ने जो किया वो तो आपको पता ही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। आगे आते हैं, आगे कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स आर लोकेटेड इन लखनऊ। लखनऊ में कौन कौन से? बड़ा इमाम बाड़ा है, रेजिडेंसी भी है, छतर मंजिल भी है, दिलकुशा कोठी भी। आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल। आप देखो थोड़ा बात कर लो, इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? तो इमाम बाड़ा जिन्होंने बनवाया था उनका नाम था असफउद्दौला, नवाब असफउद्दौला। कब बनवाया था? 1748 से 1797 के बीच में बनवाया था। ठीक है, और इसी के पास में आपका रूमी दरवाजा भी आपको मिल जाएगा, रूमी गेट मिलेगा, अभी आगे सवाल है उस पर। फिर रेजिडेंसी किस लिए फेमस है? रेजिडेंसी में 1857 को अंग्रेजों और अवध के जो क्रांतिकारी थे उनके बीच में बेगम हजरत महल की लीडरशिप में लड़ाई हुई थी। ठीक है, और रेजिडेंसी को बुरी तरह से तबाह कर दिया गया था। आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन से नगर में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है? देखो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में। गोरखपुर किस लिए फेमस है? क्योंकि यही योगी आदित्यनाथ की कॉन्स्टिट्युएंसी है। यहाँ पर यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। साथ ही साथ और किस लिए फेमस है? और फेमस है ये चौरी चौरा कांड के लिए। क्या हुआ था यहाँ पर? चौरी चौरा कांड क्या हुआ था? देखिए 1919 से लेकर के 1922 तक चल रहा था आपका असहयोग आंदोलन, और उसमें क्या हुआ कि पुलिस वालों ने 4 फरवरी 1922 को कुछ आंदोलन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें बहुत सारे घायल हुए और बहुत सारे मर गए। तो बदले में क्या किया किसानों ने जाकर के चौरी चौरा, एक जगह थी, एक तहसील है गोरखपुर में, वहां पर पुलिस स्टेशन फूंक दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि 5 फरवरी को महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा है, हमारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, असहयोग आंदोलन है, इसको अभी हम स्थगित कर रहे हैं। अगला देखिए, इसमें दिया हुआ हुबली। हुबली एक शहर है कर्नाटक में, और यहां पर अब दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, 1505 मीटर लंबा, 1505 मीटर लंबा। अब ये गोरखपुर कितना लंबा है? 1366 मीटर लंबा है ये, 1366 मीटर लंबा है ये। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज रूमी दरवाजा। भाई रूमी दरवाजा कौन से शहर में? देख लो जरा, रूमी दरवाजा आपका लखनऊ में है, सबको पता है। आगे आते हैं, 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे जो है भाई कौन सी 2 शहरों को जोड़ेगा? देखो ये रहा मेरठ और ये रहा प्रयागराज। मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। बीच बीच में शहर कौन से पड़ेंगे? देख लो, अमरोहा, बदायूं, फर्रुखाबाद, हरदोई, फिर कन्नौज, फिर लखनऊ जाएगा, फिर रायबरेली आएगा। देखो कानपुर भी गंगा किनारे है पर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कौन सी सिटी होगी? मेरठ और प्रयागराज को जोड़ेगा। अब एक बात और आती है कि गंगा तो ये हो गया, यमुना कौन सा है भाई? यमुना एक्सप्रेसवे किसको जोड़ता है? यमुना एक्सप्रेसवे जोड़ता है नोएडा को आगरा से, नोएडा को जोड़ता है आगरा से। देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
आगे आते हैं देखिए, मैच द फॉलोइंग सिटीज विद द आर्ट दे आर फेमस फॉर। भाई कौन से आर्ट से कौन कौन फेमस है, ये क्वेश्चन शायद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, इसको छोड़ देते हैं। आगे आते हैं, गाजियाबाद इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। भाई गाजियाबाद कौन सी नदी किनारे है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। आंसर इज हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे है। आगे आते हैं, जीआई टैग प्रोडक्ट के साथ में शहरों को मैच कीजिए। देखिए बहुत सवाल पूछा जाता है ये जीआई टैग्स वाला। गुलाबी मीनाकारी अभी चेक किया था, कहां पे था ये, वाराणसी में हो गया। सुर्ख अमरूद, सुर्ख का मतलब होता है जो थोड़ा रेडिश कलर में हो, उसको सुर्ख कहा जाता है ना। तो सुर्ख गुआवा कह लीजिए या लाल अमरूद कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बहुत पिंक कलर में आता है ये फेमस है, ये प्रयागराज में पाया जाता है, ठीक है। वॉल हैंगिंग कहाँ की फेमस है, वॉल हैंगिंग आपकी फेमस है गाजीपुर की। और साथ ही साथ हैंडमेड दरी कहाँ की फेमस है, हैंडमेड दरी, हाथ से बनाई गई दरी दो जगह की फेमस है, भदोही की भी और मिर्जापुर की भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4213 ऑप्शन ए। अब देखो बगल में कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, ये क्या है भाई, ये कौन सी पॉटरी, इसको कहते हैं ब्लैक पॉटरी, है ना। चीनी मिट्टी का जो, काली चीनी मिट्टी का जो काम होता है, ये कहाँ फेमस है, ये फेमस है आपका निजामाबाद। निजामाबाद कहाँ पड़ता है बताओ, यूपी में निजामाबाद कहाँ पड़ता है, एक निजामाबाद का जिला भी है, लेकिन ये तेलंगाना में है, वहां मत चले जाना। ये निजामाबाद पड़ता है आपका आजमगढ़ में। कहाँ पड़ता है, आजमगढ़ में पड़ता है। तो आजमगढ़ निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी बहुत फेमस है। और साथ ही साथ ये आपको बताया था गुलाबी मीनाकारी, ठीक है, ये बनारस की बहुत ज्यादा फेमस है। फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का सेशन, अगला सेशन के लिए जरूर वेट कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पिछले 3 जो वीडियोस बनाए हुए हैं उनका लिंक मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।